ईरान झील पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। एमओयू में परमाणु मुद्दे पर साफ साफ बातें। तेल की कीमतें तेजी से गिर रही हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। इन तमाम बातों का जिक्र किया है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा यह है कि हार्मूज से तेल टैंकर्स का निकलना शुरू हो चुका है। कई जहाज तेल लेकर इस अहम समुद्री मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ही ये लिखा कि कई जहाज जो तेल से लदे हुए हैं हार्मूज से निकलना शुरू कर चुके हैं। और वहीं डील पर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान आया है। कहा कि यह डील राष्ट्रपति ट्रंप की डील है। हम डील में ना तो कोई पार्टनर है ना ही पार्टी, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। डील में क्या लिखा है हमें कुछ पता नहीं। जल्द आपको बताते हैं कि ईरान से डील के बीच धमकियों का भी कैसे दौर जारी है, किसने क्या चेतावनी दी है, क्योंकि यूएस ईरान में डील और नेतन्याहू को ये डील मंजूर नहीं है। हालांकि यूएस दावा कर रहा है डील होने तक ईरान के आसपास सेना रहेगी, जबकि ईरान ये कह रहा है कि ईरान को प्रतिबंधों से राहत मिलेगी। यूएस का दावा इस बीच ये भी है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रखेगा, जबकि ईरान का ये जवाब है कि अमेरिकी नाकेबंदी भी हटेगी। साथ ही दावा यूएस की तरफ से यह भी किया गया कि $300 मिलियन देने की बात भी झूठी है, जबकि ईरान कह रहा है कि संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि जहां यूएस डील नहीं हुई तो हमला करने का भी दावा कर रहा है, जबकि ईरान ये साफ कर चुका है कि ये अंतिम समझौता नहीं है। सभी विकल्पों के लिए ईरान तैयार है, जबकि परमाणु कार्यक्रम की जांच फिर करने का दावा यूएस कर रहा है। समीर, जहां इजराइल यह दावा कर रहा है कि संघर्ष तो अभी खत्म ही नहीं हुआ है। आईआरजीसी ने कहा कि हिजबुल्लाह का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, यानी आईआरजीसी भी इजराइल को चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। कह रहा है कि हमास को फिर खड़ा किया जाएगा। इजराइल ने कहा है कि कब्जे वाली जमीन, यहां लेबनान का जिक्र हो रहा है कि लेबनान में जो कब्जे वाली जमीन है उसे किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं। दुनिया के लिए यह बुरा समझौता है, ये तक कह दिया इजराइल ने। और कह रहा है कि ना तो हम पार्टनर हैं इस समझौते में, ना ही कोई पार्टी। और डील को लेकर, समझौते को लेकर ताजा खबर यह है कि कई मुद्दों पर विवाद नजर आ रहा है। दक्षिण लेबनान से इजरायली डिफेंस फोर्सेस पीछे नहीं हटेंगी, ये इजराइल ने कह दिया है। लेबनान में युद्ध विराम नहीं चाहता इजराइल। अमेरिकी अफसरों ने कहा इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है। लेबनान से हटना एमओयू में कोई शर्त नहीं है, ये अमेरिकी अफसर भी मान रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से यह खबर आ रही। हालांकि डील में कितने विवाद हैं जल्द ये भी जान लीजिए, क्योंकि एमओयू में सहमति और खतरे को देखते ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके सामने, जहां लेबनान में युद्ध विराम और इजराइल खिलाफ है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात है कि दक्षिण लेबनान से सेना हटने को लेकर एमओयू में सहमति का दावा किया जा रहा है, जबकि आईडीएफ इसको लेकर इनकार कर चुका है। और साथ ही एमओयू में ईरान की तरफ से यह कहा गया कि जल्द उसे फंड मिलेगा, जबकि यूएस नकद रकम नहीं देगा, यह भी साफ हो चुका है। ईरान को पुनर्निर्माण फंड को लेकर एमओयू में सहमति की बात कही जा रही है, जबकि ट्रंप बोले वादा नहीं किया गया है। एक और सबसे बड़ी बात, जहां न्यूक्लियर पर 60 दिन के फ्रेमवर्क को लेकर भी एमओयू में सहमति का जिक्र, जबकि कोई ठोस रोड मैप अभी तक सामने नहीं आया है। और प्रॉक्सी गुटों का जिक्र एमओयू में नहीं है, जबकि प्रॉक्सी पर इजराइल भी अड़ा हुआ है। एक और सबसे बड़ी बात, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुलेगा, ये एमओयू में सहमति के तहत ही सबसे बड़ी खबर है, जबकि अंतिम समझौता होना अभी बाकी है।